सरासर ज्यादती हमारे साथ की। 16 साल काम करते रहे मेरे भाई बहन और भाभी। इनको बुलाया फोन करके कि आपके वाले साहब की तबीयत ठीक नहीं, आप एक दफा आ जाए। आके 2 माह की इन्होंने तनख्वाह भी नहीं दी, इन्हीं के सामने सारा सामान लेके गए। और ये मैडम जी जब निकले हैं ना, ये इनके वाले साहब के साइन हुए हैं जब सामान लेके गए। उसके 6 माह बाद मैडम जी ये इकरारनामा 6 माह बाद इन्होंने FIR हम पे करवाई। मुझे इतना जलील किया है, मैंने बैग बेच दी है। मैं किसी से पैसे मांग के इन दोनों भाई और भाभी की मैंने जमानत कराई। क्या हमें 16 सालों को इन्होंने खिदमत का मौका दिया, क्या हमें सिला मिला है? हम मेहनत मजदूरी करने वाले लोग हैं। हमने मेरे बाप का देख लें, उसका भी चोरी पे ना होगा, आप ID कार्ड देख लें, मेरा देख लें। हम पे कोई इतने अरसे में किसी किस्म की कोई भी एप्लीकेशन हो तो हम इसको डबल भरने के लिए तैयार हैं। और ये जो फ्रिज हर चीज जो हमारा सामान उठा के गए। आपका ताल्लुक किस इलाके से? मेरा जिला चिन्योट से, जगह गांव तहसील बाना शहर के। 16 साल ये बैठे हैं। सनावला किधर है बता ना यार। मैंने भी खुद इनको कॉल की थी कि आपके अबू की तबीयत खराब है। पहले तो तुमने इसके हक में गवाही दी थी। नहीं ये इनके हक में गवाही बोल रहे हैं, हमारे पर झूठी FIR करवा दी। अच्छा हाँ बताओ सुनाओ। तो इन्होंने मैंने इनको खुद कॉल की कि सर अबू की तबीयत खराब है, आप आ जाएंगे। मुझसे कह रहे हैं क्या वो भरने लगे? मैंने कहा ये मुझे नहीं पता, आपको मेरा बताना फर्ज बनता है, आप आ जाए। इन्होंने FIR में कहा कि जी हम फरार हो गए थे। वो डेट सर की है, सर ने वो साइन करके दिया जिस दिन हम जा रहे हैं। अब मुझे समझ आई कि हमजा मामला आपके खिलाफ क्यों। सर मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करती हूँ। मेरे साथ इन्होंने मुझे आदत है। अब मुझे समझ आई कि सर आपको पसंद क्यों नहीं। तो इन्होंने सर इस नौकरी मैंने इसलिए छोड़ी कि उनसे अकेले से ये डायरेक्ट भी करवाते थे। सारा दिन डाचेस के ऊपर भी मैंने रहना और फिर सारी रात कहते थे कि सर के ऊपर खड़े रहना। ये खुद सामने बैठे होते थे, एक गिलास पानी के लिए मुझे नीचे सोए हुए से उठवा कर कहते थे पानी का एक गिलास दो। इसलिए मैंने तंग आकर नौकरी छोड़ी। अब इन्होंने 3 मुलाजिम लगे हुए हैं, मैंने अकेला सारा काम करता था। जब मैं निकला वो सर के साथ 5 महीनों बाद इन्होंने मेरे ऊपर FIR की और हमारा ही सामान हमारे ऊपर ही रिकवरी डाल दी। ये सबूत फ्रिज मेरे नाम पर है। एक वॉशिंग मशीन मैंने खुद ली है, ये FIR से 5 महीने पहले की चीजें दी हुई हैं। वो ही उठाकर मेरे ऊपर इन्होंने FIR के ऊपर रिकवरी डाल दी है। ये मेरे नाम की हैं। क्या वारंटी कार्ड गरीब है इसलिए बहुत ज्यादती की कसम से बाजी। मैं मेरे 2 माह में आया है ये इंसान। हम लोग घर से रश्का और मोटरसाइकिल भी लेके गया, अब थाने की तरफ से दिया। इससे पूछे किस तरह दिया? अगर वो चोरी का होता वो तो 5 साल इनके नाम है। चोरी का किस तरह ये अपने पास रखे? उल्टा चोरी इसके बनती है मैडम जी। हर चीज अब रिश्का भी वापस आया, मोटरसाइकिल भी वापस। आपने मुझे भेजा था ना कि आप DIG के पास पेश हो। ये मैडम जी मैं उधर गया हूँ, उन्होंने फिर मैडम बुशरा निसार साहब है उनके पास भेजा है। उन्होंने हमारी मतलब कि इंक्वायरी सुन के उन्होंने भेज दिया। फिर मैंने एप्लीकेशन जहाँ से मेरा रिश्का और मोटरसाइकिल लेके गया, मैंने एप्लीकेशन दी हुई थी। वो फिर सेशन से रिट होके वहाँ फिर आए हैं। वहाँ उन्होंने फिर मैडम ने सुना है, फिर मैडम ने फोन किया, रिश्का और मोटरसाइकिल मिला और कागजात अभी भी इन्हीं के पास है। और जमीन के कागज ये देखे मैडम, ये 13 हजार रुपए भरते रहे। ये चोरी के इन्होंने मेहनत करके बैठे। बताओ सर पहले मैं उस दिन से पहले को कभी नहीं जानता। ये एप्लीकेशन मेरे पास है, एप्लीकेशन दी, साथ इनके पास एक गवाह भी था जो आपने पेश भी करवाया था। उसने जैसे कहा कि ना वहाँ एक जगह पर सामान डाल किया हुआ है तो उनको भाग्य हुआ कहीं और रहते हैं। आपसे ना एप्लीकेशन डिस्कस की थी, आपने चेक करने की चीजें वहाँ पे पड़ी। सर वहाँ से जब चीजें लेके आए तो इन्होंने कहा ना ठीक है मेरी आप FIR देंगे, हमारी चीजें चोरी करते रहेंगे। ग्राम साहब साथ थे, कुछ दिन से पहले मैं नासिर से ना सुप्रीम कोर्ट में अभी भी उनकी चीजें वापस की हैं। सर मैंने की इन्वेस्टिगेशन नहीं की। अगर सर मेरे ये दोस्त होते तो मैं वो चीजें से बात लेकर उनको वापस क्यों लगाता? बाकी चीजें भी वापस कर वो भी सारी चीजें वापस और पर्चा भी मैडम जी खा रहे थे। हम लोग गरीब बंदे उसके बावजूद मैंने इनकी चीजें वापस करवाई क्योंकि मुझे भी लगा कि सर वो हमारी असेसमेंट मेरी गलती थी, शायद मैं उसको एक्सप्लेन ठीक ना कर पाया मेरी वजह से।